हेलो व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम एक से ज़्यादा फंक्शन को एक सिंगल फंक्शन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब कंबाइनिंग मोर देन वन फंक्शन इनटू अ सिंगल फंक्शन। ठीक है, कि हम एक से ज़्यादा फंक्शन को कंबाइन करके एक सिंगल फंक्शन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो कि जो हमने यहाँ पे कंबाइनिंग वर्ड यूज़ की है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो कई स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती कर देते हैं जब ये डेफिनेशन को पढ़ते हैं कि कंबाइनिंग का मतलब कहीं एडिशन से तो नहीं है कि हम दो फंक्शंस को ऐड कर रहे हैं और एक थर्ड फंक्शन मिल गया तो वो दोनों को कॉम्बिनेशन हुआ। ठीक है, तो वो गलत सोचते हैं। यहाँ पे कंबाइनिंग का मतलब एडिशन से बिल्कुल नहीं है। ठीक है, कंबाइनिंग यहाँ पे जब हम एक से ज़्यादा फंक्शन को करेंगे वो हम एक गिवन सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग करेंगे, और वो कंडीशन या वो रूल होगा क्या, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे उसके बारे में। ठीक है, अच्छा तो हम देखते हैं अब कि वो कंडीशन या वो एक सर्टेन रूल क्या होगा कि हम दो फंक्शंस को कंबाइन करके एक सिंगल फंक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज कर लें सबसे पहले कि आपके पास एक फंक्शन है। ठीक है, अगर वो a टू b पे डिफाइंड है और एक सेकंड फंक्शन है जो कि g से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो b टू c पे डिफाइंड है। ठीक है, अब आप यहाँ ध्यान से देखिए कि जो फर्स्ट फंक्शन है उसमें a आपका क्या है, डोमेन, यानी कि जो सेट a है वो डोमेन को रिप्रेजेंट करेगा और जो सेट b है वो कोडोमेन को रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली फंक्शन g में b आपका डोमेन की तरह रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, जो सेट b है वो डोमेन को रिप्रेजेंट करेगा और जो सेट c है वो कोडोमेन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब आप यहाँ ध्यान से देखिए इन फंक्शन में क्या आपको दिखा सिमिलरिटी, या कुछ ऐसा कुछ स्पेशल दिखा हो कि जो फंक्शन f है उसके अंदर जो कोडोमेन b है और जो फंक्शन g है उसके अंदर जो डोमेन b है, ये दोनों सिमिलर है, आइडेंटिकल है। ठीक है, तो जब ऐसे आपको दो फंक्शन दिए हों जिनको आपने कंबाइन करना और उसमें ये कंडीशन मैच होती हो कि एक फंक्शन का कोडोमेन और सेकंड फंक्शन का डोमेन आपस में सिमिलर या आइडेंटिकल हों, तो आप उन दोनों फंक्शन को कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर मैं इस फंक्शन f को और फंक्शन g को फंक्शन g को आपस में कंबाइन करूँ तो एक सिंगल फंक्शन मिलेगा। अब उस सिंगल फंक्शन को आप दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक फॉग के थ्रू, फॉग ऑफ एक्स, एंड सेकेंड गॉफ के थ्रू, गॉफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये एक्स का यहाँ पे क्या चक्कर है ये हम बाद में देखेंगे। अब आप ये समझिए कि फॉग और गॉफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब फॉग का कॉम्बिनेशन आएगा या गॉफ का कॉम्बिनेशन आएगा ये हम कुछ एग्जांपल के थ्रू देखेंगे अभी, कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपका जो कॉम्बिनेशन आने वाला है वो फॉग होगा या गॉफ होगा। ठीक है, वो भी हम एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे अभी हमने क्या देखा कि आप कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब क्या है कि एक से ज़्यादा फंक्शन को आप कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, और कंबाइनिंग का मतलब यहाँ पे एडिशन से तो है नहीं। सबसे पहले तो आप ये माइंड में बिठा लें। ठीक है, अब जो कंबाइन करेंगे हम वो एक सर्टेन रूल के हिसाब से करेंगे या एक कंडीशन के हिसाब से करेंगे, और वो कंडीशन क्या कहती है हमें कि अगर आपने दो फंक्शंस को कंबाइन करना है तो अगर फर्स्ट फंक्शन का कोडोमेन और सेकंड फंक्शन का डोमेन सिमिलर हो या आइडेंटिकल हो तो आप उनको कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, और कंबाइन होने के बाद जो हमें एक सिंगल फंक्शन मिलेगा वो या तो फोग होगा या गोफ होगा। इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता रहा हूँ। ठीक है, या तो फोग होगा या गोफ होगा। अब फॉग फंक्शन से रिप्रेजेंट करेंगे हम कॉम्बिनेशन इन दोनों फंक्शन का, या गॉफ से करेंगे, वो भी हम एग्जाम्पल से देखेंगे। ठीक है, तो मैं इसको रब कर लेता हूँ। मान लीजिए
आपको दो फंक्शन दे रखे हैं। पहला फंक्शन आपको दे रखा है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1, 2, 3। ठीक है। इन सेकेंड फंक्शन दे रखा है z इज इक्वल टू y प्लस 1 फॉर ऑल y बिलोंग्स टू 3, 5, 7। ठीक है। अब आपको इनको कंबाइन करना है। अब हम सबसे पहले चेक करेंगे कि कंबाइन के लिए जो कंडीशन हमने अभी डिस्कस करी थी वो यहाँ पे अप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही। जो फर्स्ट फंक्शन में देखिए यहाँ पे इनपुट क्या है आपका x और आउटपुट क्या है y, और जो इनपुट होता है वो आपका डोमेन की तरह बिहेव करता है और जो आउटपुट होता है वो कोडोमेन की तरह। ठीक है। तो यहाँ पे y आपका हो गया कोडोमेन और x हो गया आपका इनपुट। ठीक है। अब नेक्स्ट में देखते हैं सेकंड फंक्शन में। अब इसमें क्या होना चाहिए, जो इसका डोमेन है वो फर्स्ट फंक्शन के कोडोमेन से मैच होना चाहिए। चेक करते हैं। सेकंड फंक्शन में जो इनपुट है वो y है, आउटपुट है z, यानी कि आपका जो इनपुट है वो हो गया डोमेन, जो आउटपुट है यानी कि z वो हो गया कोडोमेन। तो अब ध्यान से देखिए, फर्स्ट फंक्शन का कोडोमेन सेकंड फंक्शन के डोमेन से सिमिलर है, आइडेंटिकल आप ये कह सकते हैं। तो आप इनको कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये उठता है कि आप इसको जब कंबाइन करेंगे तो ये फोक फंक्शन से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर गॉफ से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। वो भी अभी हम देख लेते हैं। जरा मैं इसको रब करता हूँ जरा। तो सबसे पहले तो फर्स्ट फंक्शन के लिए हम यहाँ पे देखते हैं, एक फर्स्ट सेट बना लेते हैं जो इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि x, इनपुट x को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इनपुट x के एलिमेंट्स यहाँ आपको बता रखे हैं ऑलरेडी कि x बिलोंग करेगा 1, 2, 3 से, यानी कि x के एलिमेंट है 1, 2, 3। ठीक है। और आपको एक सेट और दे रखा है जो y से बिलोंग कर रहा है, यानी कि x इनपुट देंगे तो आपका आउटपुट y मिलेगा। और उसके यहाँ पे सेकंड फंक्शन में इनपुट दे रखे 3, 5 एंड 7। ठीक है। अब फर्स्ट फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग x टू y का जो रिलेशन दे रखा है, यानी कि x इनपुट देंगे तो आपको आउटपुट y मिलेगा, वो क्या दे रखा है आपको, f, है ना। इन दोनों के बीच के रिलेशन को फंक्शन f से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इनपुट क्या दे रहे हैं x। ठीक है, ये भी कह सकते हैं। और ये बराबर है आउटपुट y के, और ये इसका रिलेशनशिप क्या है इनपुट के साथ, 2x प्लस 1। ठीक है। चेक कर लेते हैं इसको। अगर x में आप 1 डालेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 प्लस 1 यानी कि 3, यानी कि 1 की मैपिंग हो रही है 3 के साथ। ठीक है। अगर x की जगह 2 रिप्लेस करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 प्लस 1 5, यानी कि 2 की मैपिंग हो रही है 5 के साथ। ऐसे 3 को डालेंगे तो 3 की मैपिंग होगी 7 के साथ। ठीक है। अच्छा, सेकंड फंक्शन में देखिए कि जब आप इनपुट y दे रहे हैं, ठीक है, यानी कि सेट y के एलिमेंट्स इनपुट देंगे अगर इस फंक्शन में, तो आउटपुट क्या मिलेगा, z, यानी कि एक सेट बनेगा जो आउटपुट z के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। और आउटपुट z के एलिमेंट्स क्या होंगे वो अभी देखते हैं। ठीक है। अभी आप देखिए कि जो y और z के बीच में जो रिलेशनशिप है वो यहाँ पे मान लीजिए कि एक फंक्शन g से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसका इनपुट क्या है, y के एलिमेंट्स। ठीक है। और आउटपुट क्या मिलने वाला है, z। और इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशन के लिए जो इक्वेशन बन रही है वो क्या है, y प्लस 1, ये गिवन है आपको यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, अगर आपको एक फंक्शन x से z में जाना है तो आपको सबसे पहले x इनपुट देंगे, आपको आउटपुट y मिलेगा। फिर y को एज अ इनपुट अनदर फंक्शन यानी सेकंड फंक्शन में पुट करेंगे तो आपको z मिलेगा। ठीक है। अब सपोज करिए आपने इन दोनों फंक्शंस को कंबाइन कर लिया, fx फंक्शन और gy फंक्शन को। ठीक है। और उस कॉम्बिनेशन जो मिलेगा आपको उसकी हेल्प से आप डायरेक्ट x इनपुट पुट करेंगे और आप डायरेक्ट जंप करके आउटपुट z को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। कॉम्बिनेशन से हम एग्जैक्टली यही करने वाले हैं। ठीक है, कि हम इनपुट देंगे और डायरेक्ट फाइनल स्टेज पे पहुंच जाएंगे। उसके बीच वाले फंक्शन की जो स्टेज है हम उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब देखते हैं कैसे। अब यहाँ पे हम गॉफ फंक्शन बनाएंगे इसके लिए। फॉक क्यों नहीं बनाएंगे इसके बारे में भी बताते हैं अभी जरा हम।
अच्छा, गॉफ का मतलब क्या है? ये जो जी, अभी ऑफ को भूल जाइए, गॉफ में ये जो जी है यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जी ऑफ वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो एफ है वो आपका एफ ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो फर्स्ट फंक्शन है ये आपका आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो फाइनल आउटपुट आपका आने वाला है। देखिए ये एरो की डायरेक्शन क्या बता रही है कि आपका इनपुट सेट एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और आउटपुट सेट जेड के अंदर आने वाला है। ठीक है, यही हमने किया, क्योंकि जेड के बराबर है जी वाई और एफ एक्स बराबर है आपका वाई के। ठीक है, ये आपका इनपुट को रिप्रेजेंट करने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे y कैसे मिला था? जब हमने x इनपुट किया था। तो हम इसको गॉफ को कैसे लिख सकते हैं? g ऑफ f ऑफ x। ठीक है, कि हम आउटपुट कैसे लेंगे g का? जब हम इनपुट fx देंगे, है ना। आउटपुट कैसे मिलेगा? जब इनपुट पुट करेंगे। मैंने अभी क्या बताया यहाँ पे, g जो फंक्शन है गॉफ के अंदर, जो फर्स्ट वाला फंक्शन ये जो सिंबल है ये रिप्रेजेंट करेगा आउटपुट फंक्शन को, और जो सेकंड वाला है वो इनपुट फंक्शन को। ठीक है, जी आउटपुट कैसे मिलेगा फंक्शन का? जब आप इनपुट एफ एक्स देंगे। ठीक है, अच्छा सबसे पहले देखिए जो फंक्शन जी वाई है उसका रिलेशनशिप क्या है? वाई प्लस वन। ठीक है, अब ये वाई प्लस वन क्यों था? क्योंकि इनपुट वाई था, पर इस केस में इनपुट आपका एफ एक्स है, तो वाई की जगह आप क्या लिखेंगे? एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स साथ में प्लस वन लिखेंगे, यही था ना। यहाँ पे वाई प्लस वन, हमने वाई को रिप्लेस कर दिया एफ ऑफ एक्स से, सिंपल। अच्छा, अब यहाँ ध्यान से देखिए जो एफ ऑफ एक्स है ये एक अनदर रिलेशनशिप है एक्स और वाई के बीच में, सेट एक्स और सेट वाई के बीच में, मतलब ये एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये फंक्शन हमको कैसे मिला था? इसकी इक्वेशन क्या है? 2x प्लस वन। ठीक है, 2x प्लस वन, प्लस वन था हमारे पास ऑलरेडी। ठीक है, अब यहाँ पे ओवरऑल क्या हो गया? इसको अगर सॉल्व करें तो आपको मिल गया ओवरऑल 2x प्लस 2। ठीक है, अच्छा ये तो आपको समझ आ गया कि अब डायरेक्ट आपको अगर इनपुट x देंगे तो आउटपुट z मिल जाएगा, ये आपको मिल गया। ठीक है, तो चेक करते हैं कि आपके एलिमेंट क्या आने वाले हैं। जब आप यहाँ पे 1 पुट करेंगे यानी कि इनपुट 1, तो आपको मिलेगा 2 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2। आंसर क्या मिलने वाला है? x इक्वल, जब आप x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो आपका आउटपुट क्या मिलेगा यहाँ पे गॉफ का? 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। और जब x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो गॉफ का आउटपुट क्या मिलेगा? 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। 3 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। यानी कि इसके एलिमेंट्स क्या आने वाले हैं? 4, 6 एंड 8। ठीक है, और अगर आप इनपुट y देते, इनपुट y के एलिमेंट्स करते हो और तब आउटपुट देखते हो तो आप y प्लस वन में पुट करते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 3 डाला तो 3 प्लस 1 4, यानी कि 3 की मैपिंग 4 से हो रही है। 5 डालते तो 5 प्लस 1 6, 5 की मैपिंग 6 से हो रही है। 7 डालते तो 7 प्लस 1, 7 की मैपिंग 8 से होती है। ठीक है, तो ओवरऑल हमने यहाँ पे क्या किया है? कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन की हेल्प क्या ली? इसकी मदद से हम इनिशियल जो हमारा इनपुट था उससे फाइनल आउटपुट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब मेन बात आती है, अगर हम किसी फंक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पे डोमेन और कोडोमेन की बात आती है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए किसी क्वेश्चन में या किसी प्रॉब्लम में कि ये जो गॉफ या फोक जो भी फंक्शन आपको फाइंड करना हो उसका डोमेन और कोडोमेन क्या है, तो हम सिंपल वे में जाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं। अगर आपको एक एफ ऑफ एक्स अगर एक फंक्शन दे रखा है, एग्जांपल के लिए मान लीजिए, तो यहाँ पे इनपुट एक्स है और जो इनपुट होता है हमारा वही हमारा क्या होता है? डोमेन को रिप्रेजेंट करता है। और जो आउटपुट है यानी कि ये जो एफ ऑफ एक्स आएगा वो हमारा कोडोमेन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इस गॉफ के केस में हमारा इनपुट क्या है? एफ ऑफ एक्स। और एफ ऑफ एक्स कैसे मिला हमारे को? 2x प्लस 1 से। ठीक है, ओवरऑल यहाँ पे वेरिएबल क्या था जिससे हमारा आउटपुट में चेंज आ रहा था? x था। ठीक है, ये जो हमारा सेट x दे रखा है इसके एलिमेंट सभी हमारे डोमेन्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, डोमेन्स को रिप्रेजेंट करेंगे, गॉफ फंक्शन के डोमेन को रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, अब आउटपुट क्या आएगा? अब अगर आप इनपुट को पुट करें यानी कि 1 डाला तो आउटपुट क्या आ रहा है आपका? 4, 6, 8। ये कौन से सेट में आ रहे हैं? सेट z में। ठीक है,
तो यानी कि आपका जो सेट जेड है वो आपका को डोमेन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखिए, जब आपने एक फंक्शन एफ लिया जो कि एक्स टू वाई की रिलेशनशिप बता रहा था, तो यहाँ इस केस में इसका एक्स आपका क्या था, डोमेन था, तो वाई आपका क्या था, को डोमेन था। ठीक है, इसको जरा मैं रब कर लेता हूँ। और जब आपको ये फंक्शन दे रखा था जी, जो कि वाई टू जेड पे डिफाइन था, उसमें आपका वाई क्या है, डोमेन, एंड जेड क्या है, को डोमेन। ठीक है, जब आपने कंबाइन किया आपको एक फंक्शन मिला गॉफ, जो कि डिफाइंड है एक्स टू जेड। ठीक है ना, जब आपने एक्स इनपुट दिया था तो आपको जेड सेट के आउटपुट मिल रहे थे, यानी कि एक्स यहाँ पे डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जेड जो सेट जेड है वो आपका को डोमेन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आपने ध्यान से देखा हो तो ये जो कॉमन था फंक्शन एफ में और फंक्शन जी में, को डोमेन एंड डोमेन्स ये सेम थे, यहाँ पे हमने उसको रिमूव कर दिया। ठीक है, जो हमारा इनिशियल डोमेन था वो अब फाइनल रिलेशन का हमारा डोमेन बन गया, और जो फाइनल को डोमेन था हमारा डेस्टिनेशन में, वो हमारा गॉफ फंक्शन में फाइनल को डोमेन बन गया। ठीक है, यहाँ पे हम x की लिख सकते हैं, क्यों, जो हमारा इनिशियल इनपुट था इस केस में x था, इसलिए मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि गॉफ ऑफ x, मतलब इनिशियल इनपुट x दिया तो आपको f का आउटपुट मिलेगा, और जब f ऑफ x देंगे रिलेशनशिप में तो आपका आउटपुट मिलेगा g। ठीक है, ये जी रिलेशनशिप से आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि गॉफ यहाँ पे हमने अप्लाई किया पर फॉग क्यों नहीं किया, तो थोड़ा स्पेस क्रिएट करता हूँ मैं। फॉग ऑफ एक्स, अब देखते हैं कि हमने फॉग ऑफ एक्स यूज़ क्यों नहीं किया था इस एग्जांपल में। फॉग ऑफ एक्स, ठीक है, फॉग ऑफ एक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, अब इस केस में जो हमारा जी एक्स है वो इनपुट को रिप्रेजेंट करेगा, और जब हम f में इसको पुट करेंगे फंक्शन f के अंदर तो हमारे को ये आउटपुट देगा। ठीक है, अब देखते हैं कि जो हमारा फंक्शन f ऑफ x था पहले, अभी आप भूल जाइए कि आपके पास जी एक्स है। अब एक टाइम के लिए सोचिए कि आपको फंक्शन एफ एक्स ही फाइंड करना है, तो फंक्शन एफ एक्स देखिए क्या था हमारे पास, फंक्शन एफ एक्स हमारे को 2x+1 के इक्वल था, और फंक्शन एफ एक्स के केस में हमारा इनपुट क्या था, x, यानी कि सेट x के एलिमेंट्स। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे इनपुट x नहीं है, g ऑफ x है। ठीक है, तो मतलब कि हम इस फंक्शन एफ एक्स के अंदर x की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, g ऑफ x से। तो ये जो 2x+1 है क्या हो जाएगा हमारा 2g ऑफ x+1। सिंपल, अगर यहाँ पे f ऑफ x था और आउटपुट आ रहा था हमारा 2x+1, इस रिलेशन से रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो अब हमने x की जगह सिंपली क्या किया, g ऑफ x दे दिया। ठीक है, जब हम यहाँ पे x को रिप्लेस करेंगे g ऑफ x से, तो यहाँ पे भी x को g ऑफ x से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए कि जो g ऑफ x है ये आपका इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब g ऑफ x है ये एक हमारा अनदर फंक्शन है। देखिए यहाँ पे हमारा g ऑफ x की जगह हमने g ऑफ y यूज़ कर रखा है, क्योंकि इस केस में हमारा y हमारा इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है इस फंक्शन में, g ऑफ y में। ठीक है, बट यहाँ पे हमने y की जगह g ऑफ x लिखा हुआ है, क्योंकि इस केस में हमारा फंक्शन g के अंदर हमारा इनपुट x रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम यहाँ पे भी रिप्लेस क्या करेंगे, y को x से रिप्लेस कर देंगे, यानी कि g ऑफ y हमारा क्या था, y+1 था, g ऑफ y हमारा y+1 है, तो हम g ऑफ x को x+1 लिख सकते हैं। सिंपल, वही करता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, और ये +1 अगेन बाहर था, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2x + 2 + 1 2x + 3। ठीक है, अब चेक करते हैं कि जो हमारे को ये जो फॉग ऑफ x है इसका डोमेन क्या है और को डोमेन क्या है। फॉग ऑफ x किसके ऊपर डिफाइंड है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो g ऑफ x है ये हमारा इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि जो g ऑफ x का जो हमारा डोमेन होगा, फंक्शन g ऑफ x का जो डोमेन होगा वही हमारा इस फॉग x का भी डोमेन होगा।
तो फंक्शन जी ऑफ एक्स यानी कि जी ऑफ वाई यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, इसका डोमेन क्या है, ये सेट वाई, ठीक है। तो यानी कि सेट वाई आपका डोमेन को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखते हैं कि यहाँ पे कोडोमेन कौन सा सेट रिप्रेजेंट कर रहा है इस फॉग एक्स के केस में, ठीक है। तो वो तो हमें कैसे पता लगेगा, जब हम इस फॉग ऑफ एक्स का आउटपुट देखेंगे इनपुट पुट करके, ठीक है। अब इनपुट आप दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं, एक जो हमने सिंप्लीफाई किया इससे भी चेक कर सकते हैं और इससे भी। तो अभी हम पहले ऊपर से चेक करते हैं कि 2g ऑफ एक्स प्लस 1 का मतलब क्या है, ठीक है। अब देखिए g ऑफ एक्स के डोमेन क्या क्या है, 3, 5 एंड 7, ठीक है। चलो फर्स्ट वैल्यू निकालते हैं फॉग ऑफ एक्स की, फॉग ऑफ 3 पे जब x की वैल्यू 3 हो, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, g ऑफ 3 प्लस 1 की बात कर रहे हैं। तो g ऑफ 3 क्या था हमारा, g ऑफ 3 जब हम डोमेन 3 लेंगे तो हमारा आउटपुट क्या आ रहा था, 4 आ रहा था, यानी कि 2 × 4 + 1, आउटपुट आ गया 9, ठीक है। तो अब सबसे पहले चेक करते हैं जो आउटपुट 9 है ये किसी सेट में आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा फॉग ऑफ 5 ले लेते हैं, इस डोमेन में से नेक्स्ट एलिमेंट ले लेते हैं, 2g ऑफ 5 + 1, 5 पे क्या इमेज आ रही थी, 6, यानी कि 2 × 6 + 1, यानी कि क्या आ गया आपका 13, 13 किसी सेट में है, नहीं है। अच्छा फॉग ऑफ, हम 7 पे भी देख लेते हैं, 2g ऑफ 7 + 1, अच्छा g ऑफ 7 पे क्या इमेज आ रही थी, 8, यानी कि 2 × 8 + 1, 8 to the 16 + 1, 17। अब देखिए जो 9, 13 एंड 17 ये एलिमेंट्स किसी सेट से बिलोंग कर रहे हैं, यहाँ पे नहीं कर रहे, मतलब आप बता ही नहीं सकते यहाँ पे कि y तो आपका डोमेन है फॉग ऑफ एक्स के फंक्शन के केस में, बट को डोमेन क्या है वो आपको पता ही नहीं है। इसलिए ये जो फॉग ऑफ एक्स है इस एग्जांपल के केस में इनवैलिड था, इसलिए मैंने यूज़ ही नहीं किया इसको, ठीक है। अब आपको समझ में आया। और जिस फंक्शन में फॉग ऑफ एक्स और गॉफ ऑफ एक्स दोनों वैलिड होंगे, जब भी ये वैलिड होते हैं इक्वली आते हैं, जब ऐसा होगा तो वो फंक्शन इन्वर्टिबल होगा, ठीक है। अब आपको समझ में आया कि फॉग ऑफ एक्स हमने यूज़ क्यों नहीं किया। अच्छा अब ये जो हमने सिंप्लीफाई किया था इससे भी हम यही आउटपुट फाइंड कर सकते हैं, देखते हैं वो कैसे। अब ध्यान से देखिए, जब आप x की वैल्यू 3 लेंगे, ठीक है, तब आपका फॉग ऑफ x कितने पे आप 3 पे फाइंड कर रहे हैं, यानी कि 2 × 3 + 3, 3 to the 6, 6 + 3, 9, ठीक है। अच्छा x = 5 पे चेक करिए क्या आएगा, फॉग ऑफ 5, 2 × 5 + 3 कितना है, 2 × 5 = 10 + 3 13। अच्छा x = 7 पे चेक कीजिए क्या आएगा, फॉग ऑफ 7, 2 × 7 + 3, 2 7 = 14, 14 + 3 17, ठीक है। अगर आपको रिमाइंड हो तो अभी जो मैंने g ऑफ x के थ्रू निकाले थे उसमें भी आपके यही एलिमेंट्स आ रहे थे, 9, 13 एंड 17, ठीक है, ये एलिमेंट्स निकाले थे और यही यहाँ पे आपके अगेन आ रहे हैं। तो मतलब हमने जो सिंप्लीफाई किया ये बिल्कुल करेक्ट की है, ठीक है। तो आप सबसे पहले ध्यान रखिए कि जब भी हमें दो फंक्शंस को कंबाइन करना हो तो फर्स्ट फंक्शन का कोडोमेन एंड सेकंड फंक्शन का डोमेन इक्वल होने चाहिए, तो हम उन दो फंक्शन को कंबाइन कर सकते हैं। और ये कंबाइन करने से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, कंबाइन करने से हम क्या कर सकते हैं, इनिशियल डोमेन से डायरेक्ट फाइनल कोडोमेन्स पे जा सकते हैं। बीच के जो फंक्शन यानी कि जो बीच में जो हमारा बैरियर बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, हम उनको नेगलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि इस केस में y हमारा ब्रिज का काम कर रहा है कि पहले हम x to y जाएंगे फिर y to z जाएंगे, हम उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं जब हम फंक्शन को कंबाइन कर लें। वो हमने देखा, हमने गॉफ फंक्शन बनाया, ठीक है। गॉफ फंक्शन में उसका डोमेन क्या आ रहा था, इनिशियल डोमेन जो था वही हमारा डोमेन आ रहा था, और जो फाइनल था हमारा जो जहाँ पे फाइनल डेस्टिनेशन पे जाना था यानी कि कोडोमेन था जो z, वो हमारा आ रहा था। जो कॉमन था वो हमने एलिमिनेट कर दिया, यानी कि ब्रिज का जो काम कर रहा था। फोग हमारा यहाँ पे इनवैलिड हो गया। क्यों इनवैलिड हो गया, आपने वो देखा अभी कि जो फॉग के एलिमेंट्स आ रहे हैं आउटपुट के, वो हमारे किसी सेट से बिलोंग ही नहीं कर रहे।
तो हम इस केस में कोडोमेन को बता ही नहीं सकते कि क्या होगा। डोमेन तो सेट वाई था, बट कोडोमेन किस सेट को बिलोंग कर रहे हैं ये हम बता ही नहीं पा रहे थे, अनआइडेंटिफाइड थे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारी वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।